Hello friends, today we are going to discuss another chapter of geography for NTSC, water sources and irrigation projects. नाइन्थ में जो हमारा चैप्टर है ड्रेनेज वो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो NTSC में इसको वाटर सोर्सेज और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कह देते हैं। वो चैप्टर हमने करना ही करना नाइन्थ वाला ड्रेनेज, तो उसके साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है NTSC पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम करने लगे हैं। थोड़ी सी 10-15 मिनट की वीडियो है, तो ये आपने देखनी है NTSC के लिए। फर्स्ट पेपर में आया था कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता क्या है, या वाटर साइकिल इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसमें क्या है कि पहले वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, फिर यहाँ पे आएगा एटमॉस्फेयर से, और फिर बाद में इट फ्लोज इनटू रिवर स्ट्रीम्स, ओशन में चले जाएगा वहाँ से। देन कुछ वाटर क्या है इट गोज इनटू द ग्राउंड में चले जाता है अंडरग्राउंड, और फिर जब ओशन से वाटर वेपोरेट होकर दोबारा फिर एटमॉस्फेयर में चले जाता है, तो इस क्लाउड्स के थ्रू। तो ये आ गया एक जो सिस्टम सा बन गया, रेन में फिर दोबारा वापस आ गया, तो दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसमें तीन चीज़ें आ जाती है हम लोग की, एवेपोरेशन आ जाती है, कंडेंसेशन आ गई, फिर प्रेसिपिटेशन आ गई, तो एक पूरा साइकिल आ गया। अब ड्रेनेज सिस्टम हमने किया है कि पहले आया था कि इंडिया का नाम जो हिंदुस्तान नाम पड़ा है, इंडिया इज आल्सो कॉल्ड हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान का नाम कौन सी रिवर से पड़ा है? रिवर इंडस और सिंध के नाम से ये हिंदुस्तान पढ़ा है, ये लर्न करने वाली चीज़ आ गई। फिर आ गया कि अब इंडिया में जो मेन सैक्रेड रिवर कौन कौन से कंसिडर होते हैं, ठीक है। तो गंगा तो सबको पता ही करके, ठीक है। तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा गंगा की है, इंक्रीजिंग, सो बिकॉज इस वाटर इज कंसिडर एज सैक्रेड वाटर, ठीक है, गंगा जल। फिर उसके अलावा ये यमुना और सरस्वती हैं, दे आल्सो कंसिडर एज सैक्रेड रिवर्स। फिर ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का, ड्रेनेज सिस्टम इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम और एक्सटर्नल ड्रेनेज सिस्टम। अब इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है करके, उसमें ये होता है कि जब मैनी रिवर्स और स्ट्रीम्स मतलब छोटे रिवर्स, ठीक है, दे ड्राई अप इन द वे, रास्ते में सूख जाते हैं, इन द एरिड लैंड और दे फॉल इनटू लेक बिफोर रीचिंग द ओशियंस। मतलब जो सॉरी जो रिवर और स्ट्रीम्स हैं वो ओशन में नहीं जाते, पहले ड्राई हो जाते हैं, तो कहीं लेक में चले जाते हैं, तो दिस टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम। तो विद इन लैंड, वाटर विद इन लैंड, दिस सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल। एक्सटर्नल और आउटलैंड ड्रेनेज सिस्टम क्या आ गया कि जब व्हेन रिवर फ्रॉम द हाई माउंटेन्स, ठीक, इट जॉइंस द ओशियंस, जब लास्ट ओशियन तक पहुंचेगा तो इसको हम कहेंगे कि एक्सटर्नल ड्रेनेज सिस्टम। फिर आ गया कि ऑन डिफरेंट बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ऑन द डेस्टिनेशन, डायरेक्शन ऑफ फ्लोज, तो रिवर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो फर्स्ट आ गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब ओरिजिन में आ गया कि एक वर्ड है वाटर डिवाइड और वाटर शेड। तो इट मीन्स कि कोई भी अपलैंड, जैसे कोई हाई एरिया है, ठीक है, तो हाई एरिया में कोई आधे रिवर्स क्या है वो एक इस तरफ जाएंगे, आधे रिवर्स इस तरफ जाएंगे करके डिफरेंट, तो दिस अपलैंड इज कॉल्ड, we call it as water divide. This upland is called water divide. So there are two water divides, दो ऊंची जगह है। एक तो आ गया इन इंडिया हिमालयन माउंटेन रेंज एंड विंध्य सतपुड़ा रेंज, प्रिंसिपल प्लेटू। तो ये डिफरेंट अगर पेपर में आएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो हमने ये कहना है कि देयर आर टू वाटर डिवाइड्स इन इंडिया, हिमालयन माउंटेन रेंज एंड विंध्य सतपुड़ा रेंज इन प्रिंसिपल प्लेटू। तो हम पहले इनकी कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं कि कौन कौन से रिवर्स ऑफ, ये हिमालय वाले आ गए और रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आ गए, ठीक है, तो विंध्यास वाले रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया के रिवर्स आ गए, तो इसको हम देख लेते हैं। अब हिमालय रिवर्स जो नॉर्थ इंडिया के रिवर आ गए, इसमें हमारे जो मेन आ गए महानदी गोदावरी, हिमालय में आ गए गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, एंड इंडस, तो ये आ गए मेन रिवर्स। तो लेट्स सी इन पर करते हैं। हिमालय रिवर्स आगे, दे आर पेरेनियल इन नेचर, मतलब पेरेनियल मतलब परमानेंट, थ्रू आउट द ईयर फ्लो करते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स द सीजनल रिवर्स है, तो ये वाले हिमालय रिवर्स दे आर लॉन्ग, तो दे आर स्मॉल, पेनिनसुलर रिवर्स स्मॉल आ गए। एग्जाम्पल गंगा, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा काफ़ी है, मोर देन 2500
किलोमीटर लेंथ है इनकी। ओके, लेकिन जो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, गोदावरी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। कितनी आ गई इसकी लेंथ आ गई 1465 किलोमीटर। कैचमेंट एरिया मतलब जहाँ से रिवर होकर जा रहा है ओवर लैक्स है, बहुत बहुत ज़्यादा कैचमेंट एरिया होता है। ठीक है, तो कैचमेंट एरिया ऑफ गंगा रिवर इज 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर। बाकी जो कैचमेंट एरिया कंपैरेटिवली जो इन दूसरे रिवर्स है बहुत कम होता है। अब गोदावरी का लगा लो कि 3 लाख है, मतलब गंगा से 1/3 है कैचमेंट एरिया। ग्लेशियर्स और रेनफॉल, जो इनका मेन सोर्स ऑफ वाटर है ग्लेशियर से आ गया या फिर हमारा रेनफॉल से आ गया, लेकिन इनका जो ज़्यादा सोर्स है वो का रेनफॉल ही होता है। जिसको हम कहते हैं दे आर बोथ, ठीक है, स्नो फेड एंड रेन फेड, जिसको हम कहेंगे दे आर ओनली रेन फेड। फिर उसके बाद ये सारे डिफरेंस है, ये थोड़ी क्लैरिटी के लिए है, ऐसे पेपर में आपको डिफरेंस तो नहीं आएगा, क्लैरिटी के लिए है। तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स इसमें दिया जाता है कि रिवर्स आर एंटीसीडेंट। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल कि इंडस, सतलुज, अलकनंदा, ब्रह्मपुत्र, तो ये वाले आगे दे आर कॉन्सिक्वेंट्स। ठीक है, तो ये आ गया एंटीसीडेंट में ड्यू टू, तो ये रिवर्स क्यों ओरिजिनेट हो रहे हैं ड्यू टू स्नो, तो ये आ गया कॉन्सिक्वेंट ऑफ द रेनफॉल। फिर ये यूथफुल स्टेज में है रिवर्स, ठीक है, और ये वाले रेज है ये अपनी ओल्ड स्टेज में आ गए। अब पेपर में आपको क्वेश्चन आया कि विच रिवर इज नोन एज द ओल्ड गंगा और वृद्ध गंगा, गोदावरी इज कॉल्ड ओल्ड गंगा और वृद्ध गंगा। ये एनटीएस में बहुत बार क्वेश्चन ये वाला आया हुआ करके। फिर इंडस रिवर डिपॉजिट 3 मिलियन टन्स ऑफ सिल्ट बहुत डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली जो सिल्ट वगैरह में मिट्टी वगैरह कमी होती है। उसके बाद आएगा इन दीज रिवर्स वाटर 1000, द फ्लो ऑफ गंगा कितना है, इतना ज़्यादा है, फ्लो बहुत ज़्यादा फ्लो है, तो इनका फ्लो है कंपैरेटिवली कम है। मैक्सिमम फ्लो गोदावरी का है वो इतना हमारा। वेरी डीप गॉर्जेस बहुत गहरी गहरी जगह से ये होके जाते हैं रिवर्स, तो दे फ्लो जो लेस डीप गॉर्जेस में फ्लो करते हैं। तो न रिवर नर्मदा, पेपर में ये आएगा कि विच रिवर फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैलीज, नर्मदा एंड ताप्ती, तो दे फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैलीज। फिर उसके बाद आ गया जो द रिवर ऑफन चेंज द कोर्सेज एंड मूव बाय फॉर्मिंग मेंडर्स क्या आ गया, जब रिवर इस तरह से स्नेक लाइक वे में जाता है तो दिस इज कॉल्ड मेंडर्स। ठीक है, मेंडर्स फॉर एग्जांपल यमुना, सरस्वती, कोसी, तीस्ता, ठीक है, तो ये दे मेड मेंडर्स। तो इनके जो डेल्टाज है, डेल्टाज आर वेरी लार्ज। एग्जांपल सुंदरबन डेल्टा, पेपर में आएगा विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। फिर इनके डेल्टाज हैं स्मॉल है। नर्मदा ताप्ती दे फॉर्म्ड एस्टुरीज, ये डेल्टा बनाती नहीं है, दे फॉर्म्ड एस्टुरीज। पेपर में आएगा कि विच 2 रिवर्स फॉर्म्ड एस्टुरीज, तो नर्मदा एंड ताप्ती दे फॉर्म्ड एस्टुरीज। सो नेविगेशन, नेविगेशन मतलब शिप्स वगैरह चलते हैं इरिगेशन के लिए, तो ये नेविगेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है क्योंकि पानी कम होता है करके। ये आगे डिफरेंस। फिर उसके अलावा और भी हम इसको रिवर को डिवाइड करते हैं डिफरेंट बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ characteristics beside the place of origin, rivers can also be classified on the basis of characteristics as the perennial and permanent throughout the years or seasonal rivers आ गया। Similarly, on the basis of direction of flow, they may be known as northern rivers, southern rivers, eastern rivers or western rivers. तो आगे on the basis of destination. On the basis of destination, there are 2 main divisions. Rivers which fall in the Bay of Bengal, जो हमारे अपने राइट में आ गए बे ऑफ बंगाल इन द ईस्टर्न साइड्स, रिवर्स विच फॉल इन द अरेबियन सी, मतलब वेस्टर्न साइड में क्या आ गया, ये हमारे ईस्ट में रिवर जो फ्लो कर रहे हैं ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, ये हमारे आगे वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। तो लेट्स सी, ये पूरा टेबल है, इसको आपने अच्छे से देखना है कि जो रिवर्स आ गए बे ऑफ बंगाल में, तो मेन सोर्सेज करने हैं इनके लर्न, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, रिवर्स विच फ्लो इन द बे ऑफ बंगाल। अब आ गया गंगा, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना, रावी तो नहीं आएगी, गंगा आ गई, यमुना,
गंगा, गंडक, कोसी, दामोदर, सोन, ठीक है, रावी नहीं है। तो ओरिजिन कहाँ से हो रही है? गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन हो रही है, ये लर्न करना है। ओरिजिन पॉइंट गंगोत्री। फिर उसके बाद आ गया ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का ओरिजिनल पॉइंट आ गया नियर लेक मानसरोवर, ये लर्न करना। ये ट्रिब्यूटरीज के नाम आ गए, तो ऐसे पेपर में ट्रिब्यूटरीज लिख देंगे, बोलेंगे किसकी ट्रिब्यूटरीज है। फिर इसमें जो मेन बात आ गई कि इसका अदर नाम, दिस रिवर इज नोन एज सांगपो, ठीक है, इन तिब्बत, दिहांग इन इंडिया एंड ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश। तो दोनों मिलके, ब्रह्मपुत्र इंडिया में भी कहते हैं, दोनों मिलके गंगा और ये मिलके एंड इस आफ्टर इन्होंने कहते हैं कि एट कॉन्फ्रेंस ऑफ गंगा इट इज नोन एज अ यमुना। यमुना जे से भी आ जाता है। ये जो गंगा यमुना वो नहीं है, यहाँ पे बांग्लादेश में लगता है यमुना है, मतलब ब्रह्मपुत्र को यमुना कह जाते हैं। आफ्टर कॉन्फ्रेंस विद द सुरमा एंड मेघना इट मेक्स द डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। तो ये वाला टेबल थोड़ा आपने अच्छे से पढ़ लेना इसको। फिर सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, तो ये है रिवर्स के नाम। तो जो हाईलाइट किया वो पोर्शन आपने अच्छे से करना है करके। फिर जो डिफरेंट रिवर्स हैं उनके ओरिजिनल पॉइंट जरूर करने हैं हम लोगों ने, कि कहाँ का ओरिजिन हो रहे हैं करके। जैसे गोदावरी रिवर है, इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, ठीक है, त्र्यंबकम, त्र्यंबकम, ठीक है, और नासिक, महाराष्ट्र। यहाँ पे अपना ज्योतिर्लिंग भी है, त्र्यंबकम, त्र्यंबकेश्वर, नासिक के पास, वो आ गया। फिर उसके बाद कृष्णा रिवर आ गया। ट्रिब्यूटरीज के नाम पढ़ने हैं आप लोगों ने, सबके ट्रिब्यूटरी के नाम करने हैं। तो कृष्णा कहाँ से ओरिजिन हो रही है? महाबलेश्वर, यहाँ से ओरिजिन हो रही है। फिर उसके बाद आ गया पेन्नार, कावेरी, ठीक है, वैगी, वैगयाय। तो ये रिवर्स के कुछ नाम आ गए। ये तो आगे जो हमने अभी किया है, ये ये थे रिवर्स ऑफ द रिवर्स दैट फॉल इन द बे ऑफ बंगाल। उसके अलावा अब हम करने लगे हैं कि रिवर विच फॉल इन द अरेबियन सी, ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स आ गए। में सिंध आ गया। तो ये देखो, हम मैं कह रहा रावी नहीं, रावी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सिंध। सिंध को हम इंग्लिश में कहते हैं इंडस, ठीक है, सिंध इज रिवर इंडस। तो इसमें ये आ गए झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो दीज ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस। सिंध, हिंदी में सिंध कहते हैं। और ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है नियर लेक मानसरोवर। 3 रिवर है जो ओरिजिनेट होते हैं नियर लेक मानसरोवर। उसमें आप लोग अगर सतलुज, रिवर सतलुज आ गया, रिवर इंडस आ गया और रिवर ब्रह्मपुत्र आ गया। 3 रिवर्स विच ओरिजिनेट नियर मानसरोवर लेक, कैलाश मानसरोवर, जहाँ शिव जी का घर है। उसके बाद आ गया रिवर झेलम, चिनाब, सतलुज। ये 3, ये कहाँ पे हो रहा है? अनंतनाग के पास, ठीक है। एक चश्मा है वैरीनाग स्प्रिंग, वहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। फिर चिनाब, इसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम आ गए, मेन रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज। रावी कहाँ से हो रहा है? रोहतांग पास। रोहतांग में मनाली के आगे रोहतांग घूमने जाते हैं तो वहाँ से ओरिजिनेट होता है, रोहतांग के पास अगर आप मनाली घूमने जाओगे तो उसके आगे रोहतांग है, तो वहाँ पे ओरिजिनल पॉइंट है, ठीक है, रिवर रावी, रोहतांग पास। फिर वहीं पे एक रोहतांग में ब्यास भी आ गया, ठीक है। तो ब्यास कुंड, तो यहाँ पे ऊपर जहाँ पे लोग, जहाँ बर्फ़ वगैरह बनी हुई करके, काफ़ी बर्फ़ होती है, जहाँ लोग पिक्चर फोटो वोटो खिंचाते हैं, तो वहाँ एक कुंड है, उसको ब्यास कुंड कहते हैं। वहाँ से ब्यास रिवर है, वो ओरिजिनेट होता है। ऐसे डिफरेंट रिवर्स है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स आ गए। अब इसमें आ गए माही रिवर आ गया, माही, साबरमती, नर्मदा एंड तापी। ये आपने अच्छे से करना है, नर्मदा तापी। नर्मदा कहाँ से आ रही है? अमरकंटक प्लेट्यू आ गया, ठीक है, और तापी आ गई मालताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये सब फॉल कहाँ पे कर रहे हैं? दोनों रिवर हमने पहले ही पढ़ा कि एस्ट्रीज बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती करके, ठीक है। और फॉल कहाँ पे कर रहे हैं? अरेबियन सी में फॉल कर रहे हैं। कहाँ पे? इन बे ऑफ खम्बात, बे ऑफ खम्बात, वहाँ पे ये फ्लो करते हैं आपके रिवर्स। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है वो अपना आ गया ड्रॉट प्रॉब्लम्स। ड्रॉट में सूखा, ठीक है, जब सूखा पड़े, बारिश कम पड़ती है तो, है ना, उसको सूखा कहते हैं, ड्रॉट प्रॉब्लम। तो अकॉर्डिंग टू जो मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट, ड्रॉट 3 तरह का ड्रॉट हो गया। एक 16% ऑफ द कंट्रीज टोटल जियोग्राफिकल एरिया ड्रॉट प्रोन आ गया।
11% पॉपुलेशन उससे अफेक्ट होती है। अकॉर्डिंग टू इरिगेशन कमीशन रिपोर्ट, ये आ सकता है इरिगेशन कमीशन रिपोर्ट कब आई थी 1972 में, कि एरियाज हमने करते हैं कि जो एरिया विच रिसीव रेनफॉल लेस देन 75 सेंटीमीटर, तो वो तो हमारे आगे दो कंट्री, ये तो आगे लेस देन 75 आ गए, तो आगे कुड भी डॉट फैक्टर एरिया हम कहते हैं उसको। पर जो एवरेज रेनफॉल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज रेनफॉल रिसीव्ड बाय द रीजन 3 लेवल्स ऑफ डॉट कैन बी आइडेंटिफाइड। तो इंडिया में जो रेनफॉल लेस देन 70 है, तो अब देखते हैं कि इसमें 3 लेवल्स कौन कौन से वाले करके। एक जो माइनर ड्रॉट्स आ गए वो लेस देन 75% रेनफॉल, एवरेज ड्रॉट कौन से आएंगे 70%। ये लर्न करने वाला हम लोगों ने, ये लर्न करना है कि माइनर ड्रॉट्स कौन से आ गए 75% रेनफॉल से कम, एवरेज 70 से कम। जो एक्सट्रीम ड्रॉट बहुत ज़्यादा जब सूखा पड़ जाता है उसमें 50% से भी रेनफॉल जब कम पड़ गई तो उसको हम कहते हैं कि जो हमारे आगे ये वाले एक्सट्रीम ड्रॉट्स आ गए। बाकी डिफरेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। तो पेपर में आया था भाखानंगल डैम है, ये कौन से रिवर के ऊपर बना हुआ करके, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं जो भाखानंगल डैम है वो सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ करके। जो ब्यास रिवर के ऊपर कौन सा डैम बना है, तो पोंग डैम है, PONG पोंग डैम है, तो वो ब्यास रिवर के ऊपर बना हुआ करके। ये ऐसे आया था कि पोंग डैम कौन से रिवर पे बना है, तो ब्यास रिवर के ऊपर। दमोदर के ऊपर बना है, कोसी पे बना है, हीराकुंड महानदी के ऊपर है, ठीक है। हीराकुंड जो रिवर है वो महानदी, हीराकुंड जो प्रोजेक्ट है वो महानदी के ऊपर बना है। तुंगभद्रा के ऊपर, नागार्जुन के ऊपर बना करके, रिहांद के ऊपर, तो ये आ गए। बाकी छोटे प्रोजेक्ट भी हैं कुछ बिसाइड दिस, ये लर्न करने हैं कि काकड़ापाड़ा प्रोजेक्ट किस पे बना है, रिवर तापी के ऊपर। म्यूर काशी वेस्ट बंगाल में है। वो आ गया कृष्णा अर्जुन कहाँ पे बना है, कावरी रिवर के ऊपर। गंडक ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, सबरागिरी एंड इदुक्की ऑफ केरला, कोनेका ऑफ महाराष्ट्र। तो ये हमने लर्न करने छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। ये आ सकता है कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे बना हुआ है, कौन सी स्टेट में है, तो ये लर्न करने थोड़े से, इनमें से एक आध क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।